छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में घोषणा की है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी को 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। पिछले साल मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि यदि राज्य का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे 3 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, केवल ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया है। पहली नजर में ये घोषणा प्रेरणादायी लगती है और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक कदम भी दिखाई देती है। लेकिन जब राज्य के खेल ढांचे और खिलाड़ियों की वास्तविक परिस्थितियों पर नजर डालते हैं तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। आपको लेस्ली क्लॉडियस का नाम पता है? हॉकी में ओलंपिक के सर्वाधिक पदक जीतने के लिए 2 नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए गए थे। एक नाम था उधम सिंह और दूसरा नाम था छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लेस्ली क्लॉडियस का। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं तो इस बात का भी ध्यान आ जाता है कि हमने अपनी पुरखों के साथ क्या सलूक किया है। 1948 के लंदन ओलंपिक, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे क्लॉडियस ने वर्ष 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। इस रोम ओलंपिक में भारत ने रजत पदक प्राप्त किया था। हमने तो क्लॉडियस को भुला दिया, लेकिन दुनिया याद करती रहती है। 1960 के ओलंपिक में क्लॉडियस की कप्तानी में राजनांदगांव के एयरमैन बेस्टियन भी एक और खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों के समय जिन 3 भारतीय खिलाड़ियों के नाम पर वहां के मेट्रो स्टेशन के नाम रखे गए, उनमें एक नाम लेस्ली क्लॉडियस का भी था। लेकिन ध्यान नहीं आता कि पद्मश्री लेस्ली क्लॉडियस के नाम पर रायपुर बिलासपुर में कोई सड़क हो, उनकी कोई मूर्ति हो, उनके नाम को जिंदा रखने की कोई कोशिश भी होती हो। इसी तरह 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में पुरुषों के लाइट फ्लाईवेट मुक्केबाजी में भिलाई के राजेंद्र प्रसाद ने भाग लेकर छत्तीसगढ़ का नाम बचाए रखा। कुछ और भी खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ का झंडा बुलंद रखा। भला हो रेणुका यादव का, जो 2016 में रियो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा बनी और अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कम से कम छत्तीसगढ़ का नाम ओलंपिक तक तो पहुंचा। आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का वार्षिक आम बैठक संपन्न हुआ है और ये हमारे संघ के उपाध्यक्ष और प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, श्री गजराज पगारिया जी, महासचिव विक्रम सिसोदिया जी और सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सभी खेलों के एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव और सदस्यों की उपस्थिति में ये आम बैठक संपन्न हुआ है। इसमें पिछले कार्यवाही का विवरण का सहमति भी लिया गया है और आगे क्या करने वाले हैं इस पर भी चर्चा हुई है और आगे अच्छा रहेगा। हम लोग छत्तीसगढ़ में ओलंपिक संघ के माध्यम से सभी खेलों को आगे बढ़ाएंगे। और आज एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई, पिछले समय ये घोषणा हुई थी कि ओलंपिक में जो भी हमारे छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी मेडल जीत कर लाएगा, अगर गोल्ड मेडल लाएगा तो 3 करोड़ और सिल्वर मेडल जीत कर लाएगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत कर लाएगा तो 1 करोड़ शासन प्रोत्साहन स्वरूप देगी। लेकिन अब मात्र ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी हमारा कोई खिलाड़ी करता है तो उसको प्रोत्साहन स्वरूप 21 लाख रुपये सरकार की तरफ से उनको देंगे, जिसकी आज घोषणा हुई। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओलंपिक में भाग लेने की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के खत्म होते खेल मैदानों की याद आ जाती है। छत्तीसगढ़ में खेलों की मौजूदा हालत किसी से छुपी नहीं है। राजधानी रायपुर या कुछ चुनिंदा जिलों को छोड़ दें तो अधिकांश जगहों पर खिलाड़ियों के पास न तो उचित खेल मैदान है और न ही प्रशिक्षण सुविधाएं। कई जिलों में इंडोर हॉल तक नहीं है।
ओलंपिक स्तर के ट्रैक या प्रशिक्षण केंद्रों की तो बात ही छोड़िए, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बच्चे अक्सर मिट्टी के मैदानों या अस्थायी जगहों पर अभ्यास करने को मजबूर हैं। राज्य की खेल अकादमियों और स्टेडियमों का हाल ये है कि वे या तो अधूरे हैं या संसाधनों और प्रशिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देने वाले कोच ढूंढना मुश्किल है। नतीजतन प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी कुछ समय बाद निराश होकर खेल छोड़ देते हैं या फिर उन्हें बड़े शहरों में जाकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी पड़ती है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये घोषणा सवाल खड़े करती है कि जब खिलाड़ियों के पास तैयारी और प्रशिक्षण की बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है, तो वे ओलंपिक तक पहुंचेंगे कैसे। मेडल जीतना तो दूर, राज्य से ओलंपिक में नियमित भागीदारी सुनिश्चित करना ही चुनौती है। इनाम की घोषणा सुनने में आकर्षक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये तभी सार्थक होगी जब खिलाड़ी उस स्तर तक पहुंच पाएं। अन्य राज्यों की नीतियों से तुलना करें तो छत्तीसगढ़ और पिछड़ता नजर आता है। हरियाणा जैसे राज्यों ने खेलों को अपनी पहचान बना लिया है। वहां गांव-गांव में पहलवान, मुक्केबाज और खिलाड़ी मिल जाते हैं। इसका कारण सिर्फ इनाम राशि नहीं, बल्कि दशकों से चल रही खेल संस्कृति, मजबूत अकादमियां और स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिताओं की परंपरा है। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 7 करोड़ रुपए तक का इनाम तय किया है, लेकिन साथ ही वहां खेल परिसरों, प्रशिक्षण केंद्रों और स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश भी किया गया है। आंध्र प्रदेश ने तो हाल ही में नई खेल नीति लागू कर दी है, जिसमें खिलाड़ियों को न सिर्फ बड़े इनाम बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और खेल बुनियादी ढांचे का वादा किया गया है। तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्य अपने अपने खेल परिसरों और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए लगातार सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इसके मुकाबले खेलों के लिए कोई स्पष्ट और दूरदर्शी नीति नजर नहीं आती। जिला स्तर पर प्रतिभा पहचान कार्यक्रम कमजोर है, स्कूलों में खेलों को लेकर उदासीनता है और बजट का बड़ा हिस्सा अक्सर बुनियादी ढांचे के रखरखाव में ही अटक जाता है। नतीजतन राज्य के युवा खिलाड़ियों के पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए साधन ही नहीं बचते। ऐसे में करोड़ों रुपए के इनाम की घोषणा अधिकतर लोगों को सिर्फ एक राजनीतिक संदेश की तरह लगती है, न कि किसी ठोस रणनीति का हिस्सा। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छत्तीसगढ़ को वास्तव में ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में अपने खिलाड़ियों को खड़ा करना है, तो उसे पहले खेलों के लिए जमीन तैयार करनी होगी। जिला स्तर पर खेल अकादमियां खोलनी होगी, प्रशिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी, बच्चों को कम उम्र से ही खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना होगा और नियमित प्रतियोगिताओं की परंपरा स्थापित करनी होगी। खिलाड़ियों को उपकरण, ट्रेनिंग कैंप, पोषण और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करनी होगी। साफ है कि ओलंपिक पदक जीतना केवल सपने देखना या नकद इनाम घोषित करने से नहीं होता। इसके लिए सालों की मेहनत, मजबूत नीति, प्रशिक्षकों का अनुभव और खेल संस्कृति का विकास जरूरी है। अन्य राज्यों ने ये मॉडल दिखाया है। छत्तीसगढ़ को भी सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहने के बजाय उसी रास्ते पर चलना होगा, वरना ये घोषणा भी राज्य के खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक सपना ही रह जाएगी, हकीकत नहीं। और हाँ, इस बात पर भरोसा रखिए कि क्लॉडियस जैसी हस्तियों को याद करने से भी कभी कभी प्रेरणा मिल सकती है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।